नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। मैं दीपिका जांगीड़ आपके साथ। राज्य के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में 6 से 8वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस फिलहाल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। तीसरी लहर की आशंका में छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। सरकार अब दिवाली के बाद ही इन क्लासेस को ऑफलाइन की छूट दे सकती है। दरअसल शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को भी सरकार ने किनारे करते हुए सिर्फ 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाने की छूट दी है। देश के अन्य राज्यों में कक्षा 1 से 12 तक स्कूल ओपन हो चुके हैं। शिक्षा निदेशालय ने जुलाई अगस्त में भेजे अपने प्रस्ताव में सभी क्लासेस ओपन करने की सिफारिश की थी। गृह विभाग भी इसके लिए तैयार था, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की टिप्पणी इसमें बाधक बन गई है। चिकित्सा विभाग ने तीसरी लहर की आशंकाओं को गिनाते हुए फिलहाल स्कूल ओपन नहीं करने की सलाह दी। बाद में एक मीटिंग के दौरान भी चिकित्सा विभाग ने ही सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज कराई है। इसी कारण हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी स्कूल खोलने की छूट नहीं दी है। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों उदयपुर में वल्लभनगर और प्रतापगढ़ में दरियावाद के लिए विधानसभा उपचुनाव होने हैं। दोनों जगह पर इस बार परिवारवाद के आधार पर ही टिकट देने की संभावना बन रही है। सहानुभूति के वोट लेने के लिए दोनों ही सियासी पार्टियों ने अपना मन बना लिया है, क्योंकि पिछले विधानसभा उपचुनाव का रिकॉर्ड इसी ओर इशारा कर रहा है। अब ऐसे में बागी प्रत्याशी भी निर्दलीय ताल ठोकने की तैयार में जुट गए हैं। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत और धारियावाड़ से भाजपा विधायक गौतम मीणा का कोरोना संक्रमण काल में निधन हो जाने से ये दोनों सीटें खाली हो गई हैं। अब यहां उपचुनाव करवाने पड़ रही हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां सहानुभूति के वोट लेने और गठ को मजबूत रखने के लिए उन विधायकों के परिजनों को ही टिकट देने की मूंज में नजर आ रही है। हालांकि दिवंगत विधायकों के परिजनों में भी अलग अलग दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो बागी और कुछ निर्दलीयों की चिंता ने भी कांग्रेस और बीजेपी के पसीने छुड़ा रखे हैं। नोखा के गट्टू गांव में मंगलवार को 2 पक्षों में विवाद के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक पक्ष के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वहीं दूसरा पक्ष युवकों पर हमला दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहा है। थाने पर मंगलवार शाम जमकर प्रदर्शन भी किया गया। बुधवार को नोखा बंद की घोषणा कर दी गई है। सुबह से लोगों ने बाजारों में दुकानों बंद करवा दी। दरअसल मंगलवार को गट्टू गांव में तमिलनाडु से आए कुछ युवकों की गतिविधियों पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी और इसी पर नोखा पुलिस को सूचना दी गई। युवकों को लेकर पुलिस नोखा थाने आ गई। देखते ही देखते नोखा थाने के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। इन युवकों को जमानत पर छोड़ने को लेकर नाराजगी जताते हुए बुधवार सुबह नोखा बंद करवाया गया। घंटाघर के पास नारे लगाते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल भी खड़े किए गए। आरोप लगाया है कि पुलिस एक पक्ष को समर्थन दे रही है। सुबह 11 बजे तक नोखा के सभी मुख्य बाजार पूरी तरह बंद रहे। आवश्यक सेवाओं के तहत दवाओं की दुकानों को छूट दी गई, जबकि शेष अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं। नीट भर्ती परीक्षा में 10 लाख रुपए का लालच देकर फर्जी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाने वाले गैंग से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंग के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान में गैंग के बदमाशों ने परीक्षा केंद्र पर पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत बारीकी से तैयारी की हुई थी। जांच में ये सामने आया है कि यह गिरोह मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों के परिवार से मोटी रकम वसूलते हैं। स्टूडेंट की पासपोर्ट साइज की फोटो लेते हैं और इसी तरह असली की जगह परीक्षा देने वाले फर्जी अभ्यर्थियों की फोटो भी ले लेते हैं। दोनों फोटो को मिलाकर फर्जी फोटो तैयार करते हैं। और वहीं पुलिस पड़ताल में ये भी सामने आया कि राजस्थान की गैंग में मौजूद सीकर में नीमका थाना में रहने वाले महेंद्र सैनी को यह काम सौंपा गया था। वह खुद ही अपने मोबाइल फोन के जरिए नीट एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों में के फॉर्म भरा करते थे। खुद ही OTP नंबर जनरेट करवाता था। उत्तर प्रदेश में एडिट कर तैयारी की गई और एक नई फोटो अभ्यर्थी के फॉर्म और दूसरी प्रवेश पत्र पर लगा दी जाती थी और इसी तरह से ये पूरा गैंग अपना काम करता था। खंडार उपखंड के समीप बरनावदा गांव के बनास नदी की पुलिया से एक पिकअप पानी में गिर गई है। पिकअप से में सवार एक ही परिवार के 12 लोग घायल हो गए, जबकि 2 साल की बच्ची की मौत हो गई है। फिलहाल घायलों का खंडार CSC इलाज जारी है। रघुनाथपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश का एक परिवार व उनके रिश्तेदार करौली केला देवी माता मंदिर में बच्चों का मुंडन कराकर लौट रहे थे। पिकअप करणपुर ग्वालियर होते मध्य प्रदेश जा रही थी। रात करीब 10:30 बजे बरनावदा गांव के पास बनास नदी पर बने पुल पर पिकअप का संतुलन बिगड़ गया। पिकअप करीब 25 फीट की ऊंचाई से 4 फीट गहरे पानी में गिर गई। स्थानीय भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगा शंकर शर्मा ने बताया कि पिकअप गिरते हुए कुछ ग्रामीणों ने देख लिया था और इसकी सूचना उन्होंने फोन से तुरंत पुल से 2 किलोमीटर दूर बरनावदा गाँव में दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नदी से घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद हादसे की जानकारी पुलिस को दी। खंडार पर बहरावाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को खंडार CSC लाया गया। देर रात CSC प्रभारी डॉक्टर रामराज मीणा, डॉक्टर अरविंद मथुरिया और डॉक्टर अनिल जैन अस्पताल पहुंचे। वहीं सभी घायलों का उपचार जारी है, जबकि मीनाक्षी 2 वर्षीय पुत्री लालाराम महावर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।